अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपकी फैमिली में चिकन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है या फिर आप किसी बहुत खास गेस्ट की आप दावत करने वाले हैं, दोनों कंडीशंस में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत कमाल की रेसिपी बनती है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1.5 किलो हड्डी वाला मैंने मिक्स चिकन लिया। और इसके अंदर सबसे पहले हमने लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस के 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड करने के बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच आप नमक ऐड कर लें। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है येलो फूड कलर। येलो फूड कलर ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी बराबर। उसके बाद मजीद इसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी जो है वो तकरीबन हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच। और उसके बाद इसके अंदर जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है दही। दही तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आप इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल भी करेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच घी का भी इस्तेमाल करूंगी। और इसके बाद घी क्या करता है, घी आपके चिकन को मज़ीद जूसी और नरम बनाने में भी हेल्प करता है। और इसको आपने मैरिनेशन जो आपने देनी है ना, कम से कम 2 से 3 घंटे आपने मैरिनेशन ज़रूर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चिकन जो है बिल्कुल वैसे ही बने जैसा मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी मैरिनेशन के लिए आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे दें। अगर वो 3 से 4 घंटे नहीं दे सकते तो 1 घंटा आपने मस्ट इसको देना है, ताकि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल सके। उसके बाद क्या करना है, एक दरमियाने साइज का आपने प्याज लेना है। एक दरमियाने साइज का आपने प्याज लेना है और उसको आपने कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से आपने इस तरीके से नरम कर लेना है। नंबर 2 पे आपने इसके अंदर जब आपने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन मैंने इसको नहीं किया, बस इसका गुलाबीपन हमें थोड़ा सा खत्म करना था। उसके बाद इसके अंदर टमाटर जाएगा। टमाटर जो है 3 अदद छोटे साइज के मैंने टमाटर लिए थे, बहुत बड़े साइज के टमाटर नहीं थे। उसके अलावा 4 अदद सब्ज मिर्चें ली थी। टमाटर के छिलके उतार लीजिएगा। टमाटर के छिलके उतार मैं तो नॉर्मली हंडिया वगैरह बनाती हूँ तब भी टमाटर के छिलके उतार लेती हूँ, क्योंकि जब ग्रेवी बनाते हैं ना तो टमाटर का छिलका अलग से नजर आता है और खाना खाते हुए भी मुंह में आ रहा होता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए टमाटर के छिलके उतार के इनको बारीक कट करके इनको भी कुकिंग ऑयल के अंदर ही आपने इस तरीके से हल्के से आपने गर्म कर लेना, नरम कर ले। उसके बाद ये तमाम चीजें हम ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसको 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे पहले मैंने इसको मैरिनेट किया था। जिस कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने प्याज और टमाटर फ्राई किए थे ना, उसी के अंदर ही मैं इसको डाल रही हूँ। तकरीबन आप जो है आधा कप आप कुकिंग ऑयल ले लें और उसके बाद इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन रख देंगे और ढक्कन के साथ हमने इसको अच्छे से कवर कर देना, ताकि इतनी देर तक कि चिकन बहुत अच्छे से नरम हो जाए। अगर आपने चिकन को मैरिनेट किया ना, ट्रस्ट मी, जब आप खाएंगे ना तो आपको इसके अंदर जो है बहुत अच्छा सा एक अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा उन तमाम मसालों का जिसके साथ आपने इसको मैरिनेट किया होता है। नंबर 2, जब आप इसको कुक करते हैं ना तो कुकिंग टाइम इसका बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पे हमने बनानी है ग्रेवी, तो इसके लिए मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच बादाम का पाउडर, 2 बड़े खाने के चम्मच बादाम का पाउडर। उसके बाद जो 3 अदर टमाटर और 4 मिर्चें ली थी और एक दरमियाने साइज का प्याज हमने कुकिंग ऑयल के अंदर हमने उनको नरम किया था, वो तमाम चीजें भी इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर जाएंगी। यहाँ पे किसी पानी वगैरह को इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। और इसकी हमने ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो अब मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया मैंने, उसके अंदर हमने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिए और इसके अंदर 4 अदद मैंने इलायची डाल दी है। 4 अदद इलायची डालने के बाद जब तक इलायची की खुशबू नहीं आती हल्की सी, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और अभी जो ग्राइंडर में मैं तमाम चीजें डाल रही थी ना, उन तमाम चीजों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद, इसके अंदर वो तमाम मिक्सचर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाला इसके अंदर चला जाए। उसके बाद इसका पानी खुश्क करने तक और कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने तक हम इसको अच्छी सी भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ज्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम रखते हुए चम्मच की मदद से चलाते हुए हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपने बुनाई कर ली है, कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे, तो उस स्टेज पे हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे मैं 4 से 5 खाने के चम्मच दही ऐड करूंगी। दही की मिकदार बहुत ज़्यादा ना रखिएगा। मैंने चिकन जो इस्तेमाल किया है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है, उस हिसाब से मैं तमाम चीज़ें आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे भी स्टेज पे भी दही की बहुत ज़्यादा मिकदार कर देंगे तो वो एक अलग से खट्टा सा टेस्ट आने लग पड़ेगा चिकन में। तो यहाँ पे दही की मिकदार 4 खाने के चम्मच ही हम रखेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना, क्योंकि 3 अदद टमाटर भी हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं, लेमन जूस का भी हमने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे जब दही का पानी खुश्क हो चुका है तो यहाँ पे तकरीबन 2 चाय के चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। 2 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ ही हम मिल्क क्रीम ऐड कर देंगे। मिल्क क्रीम अब मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन हाफ कप के करीब इसके अंदर मिल्क क्रीम जाएगी। कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर और इसके साथ ही हम इसके अंदर मिल्क क्रीम भी ऐड कर देंगे। मिल्क क्रीम ऐड करते आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम करते और इसकी बहुत ज़्यादा देर आपने बुनाई नहीं यहाँ पे करनी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर बुनाई करेंगे तो मिल्क क्रीम जो होती है वो फट जाती है, जिससे आपको बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा। बस 5 मिनट आपने इसको कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना। 5 मिनट कुक करने के बाद जो दूसरी साइड पे भी हम चेक कर लेंगे कि जो हमने कढ़ाई के अंदर चिकन ऐड किया था, मैरिनेट किया हुआ चिकन, कि वो कहाँ तक कुक हुआ है। तो चिकन जो है ये आप देख सकते हैं कि इसने दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और चिकन का जो पानी था वो भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और चिकन बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। अब दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। तो हम अब क्या करेंगे, मसाला हमारा रेडी हो गया, तब आपने क्या करना है कि वो चिकन आपने तमाम चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से इसको मिक्स अप कर लेंगे। ट्रस्ट मी, आपने एक दफा इसको खाना है तो आपने इस रेसिपी को कभी भी भूल नहीं पाना। ये टेस्ट में इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है वो इतनी कमाल की है। अगर आप किसी स्पेशल गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो भी आप इसको जरूर ट्राई करें, बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। एक ऐसी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जिसको एक दफा ट्राई करने के बाद आप अपने गेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसको बार बार बनाना चाहेंगे और एक हर खास मौका पर आप इस रेसिपी को जो है आप बार बार ट्राई करेंगे। और आपने मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।